हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में वही अपनी कहानी क्या पढ़ा था हमने। लास्ट लेक्चर में हमने आपके चैप्टर में लास्ट लेक्चर में एमीन्स के बारे में बात की थी, ठीक है। और जो टेस्ट होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। हमने कार्बाइल एमीन टेस्ट पढ़ा, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट पढ़ा, ठीक है। और जो भी आपके टेस्ट थे, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये सब हमने पढ़े, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट उनको किया, ठीक है। चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ और केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं 1 डिग्री एमीन से रिलेटेड, ठीक है। तो जो आपके 1 डिग्री एमीन्स होते हैं RNH2, ये आपके SN-AE टाइप की रिएक्शन शो कर सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन, ठीक है। इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मान लो HC+Cl के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली लोन पेयर का डोनेशन होगा यहाँ पर कार्बन पर, पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लोन पेयर में। तो RNHCO-ClH, ठीक है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन से लोन पेयर का क्या होगा, फिर से डोनेशन, और ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर, ठीक है। और नाइट्रोजन से क्या निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा। तो आपके पास बनेगा RNHC+OH, साथ में बनेगा आपके पास HCl, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं, क्या होते हैं, एरोमेटिक एमीन्स, वो भी रिएक्शन शो करते हैं, एरोमेटिक एमीन्स। और एरोमेटिक एमीन्स आपकी रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन, EAS, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन ये शो करते हैं, ठीक है। आप अगर एनिलीन की रिएक्शन कराओ NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, Br2 और CH2 के साथ में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है क्योंकि आपका NH2 क्या है, ऑर्थो और मेटा, आपका ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, प्लस हम शो करता है, तो आपका जो Br अटैच होगा वो किस पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पर आइदर या फिर पेरा पर, क्लियर है। वहीं अगर आप इसकी रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन किससे करा देते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ, दैट इज BrH2O के साथ, तो आपके सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तीनों पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो और एक पेरा पोजीशन पर, Br और Br, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एनिलीन से रिगार्डिंग जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिलीन की रिएक्शंस, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम करवाएं, RCl AlCl3, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, will not show, aniline will not show Friedel-Crafts alkylation, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ये शो नहीं करता है। लेकिन अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कराएं किसके साथ, नाइट्रेशन अगर हम इसका कराएं, नाइट्रेशन होता है आपके HNO3 और H2
SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है NH2, NO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है ये ऐड हो सकता है आपके किसके, ऑर्थो के ऊपर या फिर पैरा के ऊपर। लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर आपके मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। कौन सा प्रोडक्ट? मेटा प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत फॉर्म होता है, अराउंड 47% आपका मेटा फॉर्म होता है, अराउंड 51% आपका पैरा फॉर्म होता है, और अराउंड 2% आपका ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो बनना तो क्या चाहिए? केवल ऑर्थो और पैरा बनना चाहिए, NO2, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस सम ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट मेटा पर भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रीज़न क्या है? अगर हम रीज़न देखें तो हम कह सकते हैं कि जब एनिलीन NH2 ये आपका क्या है? बेसिक ग्रुप है, ठीक है, और आपके पास यहाँ क्या प्रेजेंट है? H+ एसिड। तो ये आपका H+ से रिएक्शन कर लेता है और एनिलीनियम आयन फॉर्म कर देता है, दैट इज NH3+। इसे हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन, ठीक है, एनिलीनियम आयन फॉर्म कर देता है। और अब NH3+ ये क्या हो चुका है? आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चुका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I स्ट्रॉन्ग होता है इसका, ठीक है। तो अभी ये इतनी देर तो +M लगा रहा था, अब क्या लगाएगा? -M -I लगाएगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या हो चुका है? अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से अब जो आपका NO2 ऐड होगा वो किसके ऊपर ऐड होगा? मेटा पोजीशन पर ऐड होगा, और आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है, एनिलीन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बनना चाहिए ऑर्थो और पैरा, पर मेटा भी एक बहुत बड़े अमाउंट में बनता है। रीज़न ये है कि H+ से रिएक्शन करके ये एनिलीनियम आयन फॉर्म कर देता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए आपका NO2 जो है मेटा पोजीशन पर ऐड होगा, इसीलिए आपका मेटा प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म होता है। क्लियर है? तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, एक बार आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि मान लो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। एनिलीनियम आयन बन जाता है, NH2 एनिलीन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, H+ से रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन फॉर्म कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मान लो आपको क्या बनाना है, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको जो NH2 ग्रुप है एनिलीन पर, उसका क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्शन ऑफ NH2, ठीक है। तो हम प्रोटेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एनिलीन की हमने रिएक्शन करा दी, NH2, इसकी पहले हम रिएक्शन कराते हैं आपके CH3 C डबल बॉन्ड Cl के साथ में, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, और आपका HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है? आपके पास एमाइड फॉर्म हो चुका है। क्या फॉर्म हो चुका है? एमाइड, जो उतना ज़्यादा बेसिक नहीं होता है, ठीक है। अब इस एमाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे, ठीक है, किसके साथ? HNO3 और H2SO4 के साथ में। क्लियर?
NO2 NO2 कहाँ ऐड होगा, क्योंकि अभी भी ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, होगा तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। मेटा भी नहीं होगा क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक भी नहीं है। ऑर्थो पे बनना चाहिए या फिर पैरा पे बनना चाहिए। ऑर्थो पे भी बन सकता है ये, बट उसका परसेंटेज होगा बहुत कम। रीज़न, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है, तो परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, पैरा, NH C++O CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा आपके NO2। क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे वाटर H2O बेसिक मीडियम OH- के साथ। तो क्या होगा, HOH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ दो और मोर से लेस को जोड़ दो और लेस से मोर को जोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा फिर से एनिलीन ऊपर की तरफ, यहाँ आ जाएगा फिर से NH2, यहाँ पे NO2 है और साथ में बन जाएगा आपके पास CH3 C++O OH। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैरा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म करना है, अब इससे हम ऑर्थो प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक और टेक्निक काम में लेंगे। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो आपको क्या बनाना है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है, NO2 को ऑर्थो पोजीशन पर लाना है, तो ये फर्स्ट वाली स्टेप तो क्या होगी, रिपीट होगी। क्लियर है। आपके पास ये भी फॉर्म होगा। क्लियर है। यहाँ पर हम रिएक्शन करवा देंगे आपकी किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन हम करवा देंगे। मैंने आपको पढ़ाया था सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन। सल्फोनेशन कराते हैं तो SO3H जुड़ जाता है, डीसल्फोनेशन कराते हैं तो SO3H माइनस हो जाता है, बॉइल वाटर हम डालते हैं तब, ठीक है। तो जैसे हम सल्फोनेशन कराएंगे SO3H आपका ऐड हो जाएगा किस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, C++O CH3 SO3H, ठीक है। क्योंकि ऑर्थो पर इसको भी क्या लगेगा, स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी, रिपल्शन फील होगा, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब आप रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ। अब NO2 के पास कोई चांसेस ही नहीं है कि वो पैरा पर चला जाए। अब भले कितनी स्लो स्पीड हो या स्लो रेट हो, वो कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर ही जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, फिर से डीसल्फोनेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे, बॉइल वाटर डाल देंगे, ये SO3H हट जाएगा फिर से, और वाटर की इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो यहाँ फिर से आ जाएगा आपका NH2, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर NO2, यहाँ से आपका H2SO4 फिर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, रिएक्शंस करवानी है। क्लियर है। नॉर्मल आप करवा दोगे HNO3 H2SO4 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो कम मिलेगा, मेटा 47% मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट 52% मिलेगा, मतलब मेटा ज़्यादा मिल जाएगा। अब मान लो आपको पैरा चाहिए तो सिंपल रिएक्शन करवा दो, इसके साथ प्रोटेक्शन लगा दो, फिर यहाँ पे रिएक्शन करा दो, पैरा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ऑर्थो चाहिए तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे, इस पोजीशन को फिल कर देंगे, ताकि फिर बाद में जब NO2 आए तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, वो केवल ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा। फिर बोल वाटर डाल के डीसल्फोनेशन करवा देंगे, ये हट जाएगा, यहाँ से भी ये ग्रुप हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, NH2, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए तो अब देखिए, मान लो इलेक्ट्रोफाइल तो आपने ऐड कर लिया, ठीक है।
इसी तरीके से अब आपको मान लो बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल को एसोसिएट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को तो आपने कर लिया अटैच। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल अटैच करना हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना तो क्या आसान रहता है, क्योंकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पर न्यूक्लियोफाइल को अटैच करने के लिए आपको स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं आपका डाई एजोटाइजेशन टेक्निक। डाई एजोटाइजेशन टेक्निक, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाई एजोनियम आयन बनाते हैं। वो किससे बनाएंगे, हम एनिलीन से बनाएंगे। पहले हम सीखते हैं कि एनिलीन कैसे बनाएंगे। मान लो अगर आपको एनिलीन नहीं दी हुई है तो बेंजीन की रिएक्शन आप करवा दीजिए किससे, NaNO2 और साथ में HCl। इससे क्या बनेगा, आपके पास नाइट्रो ग्रुप एसोसिएट हो जाएगा, NO2 ग्रुप। और NaNO2 ग्रुप का क्या करवा दीजिए, रिडक्शन। उससे क्या आ जाएगा आपके पास NH2 ग्रुप। मान लो SnHCl से रिडक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, एनिलीन बन जाएगा NH2, ठीक है। तो ये एनिलीन बनाने का बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, बेंजीन से। पहले नाइट्रो बना दिया। नाइट्रो कैसे बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl से, और NO2 से NH2 लगाना है तो रिडक्शन करवा दो आप, ठीक है। अब ये जो आपके पास एनिलीन बना है, ठीक है, NH2, इससे हम क्या कर सकते हैं, आपका डाई एजोटाइजेशन टेक्निक के जरिए डाई एजोनियम आयन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एनिलीन से बात करें, एनिलीन से डाई एजोनियम आयन बनाना है आपको, ठीक है, तो हम रिएक्शन करा सकते हैं NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है। अगर NO2 अपने को लगाना है तो हम NaNO2 HCl के अलावा आप HNO3 नाइट्रेशन भी करवा सकते हो, उससे भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, NO2 ग्रुप एसोसिएट हो सकता है। यहाँ अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका डाई एजोनियम आयन बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है आपका, डाई एजोनियम आयन, ठीक है। इसका आप क्या करवा दीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, N डबल बॉन्ड N प्लस वेकेंट ऑर्बिटल लोन पे, ठीक है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपके पास एक बार आपने डाई एजोनियम आयन बना दिया तो ये डाई एजोनियम आयन जो है उसकी आप रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करवा सकते हो। एक बार डाई एजोनियम आयन बना दिया फिर आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल से इसकी रिएक्शन करवा सकते हो, और रिएक्शन होगी और N2 गैस आपकी एस्केप हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और साथ में N2 गैस बाहर। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है वो तो आसान है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, जैसे OH माइनस SH माइनस, ठीक है, तो उनको ऐड करने के लिए आपको क्या है, एक डिफरेंट टेक्निक काम में लेनी पड़ती है। डिफरेंट टेक्निक क्या है, बेंजीन लीजिए, आपको एनिलीन लेना है, ठीक है, कुल मिला के एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करवाइए NaNO2 प्लस HCl के साथ, डाई एजोनियम आयन बनेगा, ठीक है। और डाई एजोनियम आयन की रिएक्शन आप करवा देते हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, सब्सटीट्यूट कर देता है और N2 गैस बाहर निकल जाती है। अब अगर आपको एनिलीन नहीं दिया है, बेंजीन दिया है, तो बेंजीन की रिएक्शन का, बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दीजिए, NO2 ऐड हो जाएगा, उसका रिडक्शन करा दीजिए, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को क्या अटैच कर सकते हो, किसी भी बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट तरीका है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर है, इसको नोट कीजिए। फिर इससे रिलेटेड मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं।
चलिए अगर मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताऊं इसी से रिलेटेड, तो देखिए ठीक है, डायजोनियम आयन N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, CuCl और HCl के साथ में, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई CuBr HBr के साथ में, रिएक्शन आपने कराई Cu HCl के साथ में, रिएक्शन करे आपने Cu HBr के साथ में, रिएक्शन आपने कराई NaOH के साथ में। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा आप एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो देखिए जो रिएक्शन बनेगी दैट इज बेंजीन रिंग, डायजोनियम आयन है, Cu प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस, न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका Cl, यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा क्लोरीन। सेम इसी तरीके से pH, यहाँ पे आपका H प्लस Br माइनस Cu प्लस Br माइनस, तो Br एसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, उसको अटैच कर दीजिए pH Cl, यहाँ कॉपर HBr है तो क्या बन जाएगा pH Br, यहाँ Na प्लस OH माइनस है, ये H प्लस था Br माइनस था, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो क्या बन जाएगा आपके पास फिनोल pH OH, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होती है स्टार्टिंग वाली जिसमें CuCl और CuBr हम काम में लेते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें सिंपल कॉपर काम में लिया जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा भी और आपकी कुछ रिएक्शंस हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कुछ और रिएक्शंस देखते हैं हम। CuCN HCN इसके साथ रिएक्शन करवानी है, मान लो आपको RONA इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HbF4 इसके साथ रिएक्शन करानी है, RONA RSNA ये ले लिया आपने, इसके साथ मान लो आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। H3PO2 ले लिया आपने, इसके साथ रिएक्शन करानी है H3PO2, KSH ले लिया आपने, इसके साथ मान लो आपको रिएक्शन करवानी है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक और अगर हम देखें RC ट्रिपल बॉन्ड CH या C माइनस Cu प्लस, इससे आपकी रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए pH यहाँ फिर से आपका Cu प्लस Cn माइनस H प्लस Cn माइनस, तो Cn एसोसिएट हो जाएगा pH Cn, ठीक है, ये बन जाएगा Na प्लस OR माइनस, तो क्या बन जाएगा pH OR, ये एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। HbF4 की अगर हम बात करें, HbF4 डिसोसिएट होता है किसमें, H प्लस और BF4 माइनस में, BF4 माइनस फिर से डिसोसिएट होता है BF3 और F माइनस में, तो F माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो एसोसिएट हो जाएगा बेंजीन के साथ फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Na प्लस
RS माइनस, बाकी की रिएक्शन आप सोल्व कीजिए। देखिए S माइनस RS माइनस है, क्या बनेगा PH SR, ये एसोसिएट हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो PH और सिंपल H लग जाएगा, बेंजीन फॉर्म होगा। K प्लस SH माइनस, ये बन जाएगा आपके पास PH SH, ठीक है। और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड C R। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए मतलब बेंजीन पर अगर आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है तो टेक्निक फिक्स हो गई, एनिलीन बना लो, उसका डाइएजोटाइजेशन करवा लो और डाइएजोनियम आयन बना लो, और उसके बाद कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो उसको आप एसोसिएट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एनिलीन कैसे बनता है वो आप देख लो, बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दो, NO2 लग जाएगा, NO2 का रिडक्शन करवा दो, NH2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना, जो ये आपका एमीन है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इन रिएक्शन को हल्के में मत लेना है, सब इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए तो देखिए, अगर हम एनिलीन का क्या करते हैं, डाइएजोटाइजेशन करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, डाइएजोनियम आयन फॉर्म होता है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं कि अगर आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो NH2, इसकी रिएक्शन कराते हो या इसका डाइएजोटाइजेशन करवाते हो NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है। तो क्या बनता है आपके पास, डाइएजोनियम आयन बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। इसका एको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N प्लस वेकेंट। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये किसकी तरह वर्क कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। इसकी तो रिएक्शन हमने देख ली, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। तो अगर इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस क्या बोलते हैं हम, कपलिंग रिएक्शंस इनको बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, जैसे मान लो हमने रिएक्शन कराई बेंजीन के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल की तरह N डबल बॉन्ड N प्लस की, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये ऐड होगा, H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन, ठीक है। इनको बोला जाता है एजोडाइस, क्या बोला जाता है, एजोडाइस। ये जो बॉन्ड होता है N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एजो, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट बोलते हैं एजोडाइस। जो आपके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, एजोडाइस। और इसका जो नाम है वो है आपका एजोबेंजीन। क्या नाम है इसका, एजोबेंजीन, ठीक है। सेम रिएक्शन मान लो हम करवाते हैं किसके साथ, फिनोल के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, OH N डबल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे आ जाएगा OH N डबल बॉन्ड N, इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा पोजीशन पर OH है, इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी,
एजो बेंजीन, क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और इसका कलर होता है आपका ऑरेंज। कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसको नोट कीजिए। कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। कुछ और रिएक्शन अगर हम देखें कपलिंग रिएक्शन में ही, एंड दोनों तरफ आपका एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन से एसोसिएटेड। इसकी रिएक्शन आपने कराई डायजोनियम आयन से, एन डबल बॉन्ड एन प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैच होगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, इसका क्या नाम होगा, एन एन डाई एल्काइल एमिनो एजोबेंजीन, एन एन डाई एल्काइल एमिनो ग्रुप है एजोबेंजीन, ठीक है, और इसका कलर होता है बटर येलो, बटर येलो, ठीक है। आर की जगह अगर हम दोनों हाइड्रोजन ले लें, मतलब सिंपल एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NHH ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है येलो, ठीक है। तो कलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑरेंज, बटर येलो और येलो। ऑरेंज कब होगा, जब डायजोनियम आयन की रिएक्शन फिनोल से कराएंगे। बटर येलो कब होगा, जब एनएन डाई एल्काइल ग्रुप से कराएंगे, ठीक है, और सिंपल हाइड्रोजन लगा दिया तो आपका सिंपल येलो कलर होगा, ठीक है। एक और रिएक्शन है, इसको एक बार आप नोट कीजिए, एक दो रिएक्शंस और लिखते हैं। सल्फोनिक एसिड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो आपके पास कंपाउंड बनता है, ठीक है, मैं उसका डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, आपको स्ट्रक्चर ही याद रखना है, दैट इज SO3H, और इसका नाम होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और वहीं अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इस पोजीशन पर आ जाएगा आपका C≡H, और इसको हम बोलते हैं मिथाइल रेड, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रख लेना, आगे कोई ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। चलिए तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात किया अबाउट एनिलीन के बारे में ही हमने बेसिकली बात की, उसी से रिलेटेड रिएक्शन एनिलीन पर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल को कैसे ऐड किया जाता है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपने रिएक्शन देखी है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये आपका, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं एमीन चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए, हमने
एनिलीन की रिएक्शंस पढ़ी और लास्ट में हमने बात की किसके बारे में, कपलिंग रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आपका लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है और आज का आपका जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए।